हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपने बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 5B डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम आपका हेल्दी फिजिकल एंड योगा एजुकेशन है। इसका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है फूड एंड न्यूट्रिशन। इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सबसे पहले पार्ट के अंदर हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि डाइट क्या होता है, फूड क्या होता है। तो देखो, डाइट हमारा जो डेली इंटेक है फूड का, जो हम एक इंसान अपनी बॉडी में लिए कंज्यूम करेगा, जिससे उसके फंक्शंस होंगे, जैसे उसकी ग्रोथ होना और उसकी बॉडी का डेवलप होना। ओके, देन फूड क्या है, जितने भी हमारी बेसिक लाइफ नीड्स है उनमें से जो टॉप मोस्ट एक आपकी इंपॉर्टेंट प्लेस एक्वायर करता है वो होता है फूड। फूड हमें वो सारी न्यूट्रिटिव मटेरियल देता है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए चाहिए। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, फूड से हमको एनर्जी भी मिलती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हमारा डिसीजेस से क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है। ओके, उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म आप लोगों को पता है, जैसे बॉडी जो है वो यूज़ कर रही है एनर्जी, टिश्यूज़ ब्रेक हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, उनको वापस से रिपेयर करने के लिए हम फूड लेते हैं। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। फूड से एनर्जी मिलेगी। देन बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, सबके लिए बैलेंस डाइट अलग होगी। बच्चे के लिए और एक एडल्ट के लिए जो है आपकी बैलेंस डाइट अलग होगी। सिमिलरली एक लेबरर जो आपके हैं, जो पूरा बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाली मजदूरी कर रहे हैं, और एक सेडेंट्री लाइफ जीने वाले एडल्ट जो हैं, उनकी भी बैलेंस डाइट अलग होगी। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी फूड को लेती है और फूड की मदद से अपने टिश्यूज़ को रिपेयर करके एक्टिविटीज़ कैरी आउट करती है। न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो बॉडी को एक एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए ग्रो करने, रिप्रोड्यूस करने और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। हम न्यूट्रिएंट्स जो बचपन से पढ़ते थे वो हमारे 5 होते थे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स। अब हम वाटर और सॉल्ट की बात भी करेंगे। देन कम्स फंक्शन ऑफ फूड। फूड के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हमारी बुक में 3 मेजर फंक्शन दिए हैं, विच आर फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शन। काफ़ी बच्चों को थोड़े ये टिपिकल लगते हैं, बट ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड एंड वाइटामिन मिनरल्स हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, राइट। वही इसमें हमने डिस्कस किया है। तो देखिए, एनर्जी गिविंग या एनर्जी यील्डिंग फूड के अंदर फूड्स जो कि कार्ब्स और फैट्स में रिच हैं। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं इसके अंदर ऑयल, बटर, सीरियल्स, ये सब के सब जो हैं गुड सोर्सेस हैं। एनर्जी हमको बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ के फंक्शंस कैरी आउट करने के लिए, तो यही एनर्जी हमको फूड की ऑक्सीडेशन से मिलती है। बॉडी बिल्डिंग फूड में हमारे प्रोटीन आते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, आपका फिश हो गया, मीट हो गया, है ना। पल्सेस में भी कुछ हमें अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, बट वो उतना रिच ग्रेड नहीं होता। इन फूड से हमारी लाइफ जो है वो हेल्दी मेंटेन होती है और ग्रोथ होती है। प्रोटेक्टिव फूड हमको हेल्प करते हैं बॉडी की हेल्थ को रेगुलेट करने, मेंटेनेंस रखने, ठीक है, और डिसीज़ से हमको फ्री रखने। एग्जाम्पल में आप लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लिख सकते हैं। सोशल फंक्शन की बात करें तो जैसे हमारी सोसाइटी का पार्ट फूड हमेशा ही रहता है। जितने भी हमारे सोशल गेट टुगेदर होते हैं या फैमिली फंक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से भी हमारा जो फूड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सोसाइटी का अपना एक फूड कल्चर होता है जिसको आप सेड अनसेड एक फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली इन आवर हाउसेज हम गुजिया बनाते हैं, देन वी मेक फ्रिटर्स, ये सब हम खाते हैं। सिमिलरली ईद है तो हम लोग सेवई खाते हैं, है ना। तो इस तरीके से सोशल फंक्शंस हैं ये फूड के। देन साइकोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो फिजिकल और सोशल नीड पूरी करने के साथ साथ फूड हमारी इमोशनल नीड भी पूरी करता है। फूड से हमको सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लव एंड एक्सेप्टेंस मिलती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको लग रहा है कि जैसे एक मदर है, उनको दिख रहा है कि बच्चे आर गोइंग टू स्कूल्स एंड कमिंग बैक, एंड देन हस्बैंड इज गोइंग आउट एंड कमिंग बैक, तो उनके लिए वो खाना बनाती है उनकी पसंद का, विच इज़ अ टोकन ऑफ अफेक्शन। ओके, दिस इज़ द साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट वी कम टू द बैलेंस डाइट। जैसे कि अभी हमने बात करी, बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे एक एडिक्वेट अमाउंट में होंगे, जिससे हमें ग्रो करना, हेल्दी रहना और साथ ही साथ डिसीज़ फ्री रहने में भी हेल्प मिलती है। तो हेल्दी रहने के साथ साथ हमको डिसीजेस से भी प्रोटेक्शन मिलती है फूड के थ्रू। तो बैलेंस डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है? बैलेंस डाइट अगर आप लोगे तो इससे आपकी ब्रेन की ऑप्टिमल ग्रोथ होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, हमारे इम्यून फंक्शन जो है उसको एनहांस करेगा, एनर्जी लेवल्स बूस्ट करेगा, रिस्क ऑफ डिसीजेस को रिड्यूस करेगा, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे डाइजेशन और हमारी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग अ बैलेंस डाइट देन योर वेट इज ऑल्सो मेंटेन्ड।
इन समरी जो बैलेंस डाइट है उसका सिर्फ वेट से ही मतलब नहीं है, बल्कि वो वर्चुअली बॉडी के हर एस्पेक्ट को, ब्रेन से लेके इम्यूनिटी से लेके हार्ट, हमारी मेंटल वेलबींग, सबको अफेक्ट करता है। ओके, बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग अ बैलेंस डाइट, जैसे कि मैंने अभी कहा, वेट मैनेजमेंट। एक बैलेंस डाइट होगी तो आपको एक्सेसिव वेट गेन नहीं होगा, डेफिशिएंसी से आप बचेंगे, किसी भी तरह की आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी। सब आप ले रहे हो अपनी डाइट के अंदर तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी। स्लीप क्वालिटी बढ़ेगी। अगर आपने एक अच्छी न्यूट्रिएंट रिच डाइट ली है जिसमें कुछ भी ज़्यादा कम नहीं है, तो आप अच्छे से जो है रेस्ट कर पाएंगे, स्लीप कर पाएंगे, हमारी स्किन ग्लोइंग होगी और प्री मैच्योर एजिंग नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लोगों को बुक में, जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, बुक में बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल फॉर्म में है, मैं उसको टैब्यूलर फॉर्म में डालती हूँ ताकि कंपैरिजन कर सको और उसको अच्छे से आप पढ़ सको। इसमें आपके कॉलम्स देखिए, पहला है न्यूट्रिएंट कि किस न्यूट्रिएंट की बात हो रही है, उसके बाद उसके बारे में कुछ है, देन उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, फंक्शन क्या है और सोर्सेज क्या है। पहला हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट या आपके कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट मेनली सारे शुगर्स और स्टार्च कवर हो जाते हैं। जो इसमें हाइड्रेट लगा है उसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, जो प्रपोर्शन है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। हर ग्राम ऑफ शुगर या स्टार्च, यानी आपका एवरी ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमको 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम एनर्जी गिविंग है, तो एनर्जी देगा, ये हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, और इसकी कमी की वजह से इंसान जो है उसका बॉडी वेट काफ़ी कम हो जाता है। सोर्सेज की बात करें, जितनी शुगर्स हैं आपकी, जितने चीज़ों से आपको शुगर या स्टार्च मिल रहा है वो सब इसके सोर्सेज हैं। आलू ले लीजिए, अपने अनाज ले लीजिए, वीट, बार्ले, सब कुछ। प्रोटीन की बात करते हैं तो ये वो क्लास ऑफ फूड है जिसमें सबसे पहली बात तो ये इकलौती क्लास ऑफ फूड है जिसमें नाइट्रोजन मिलता है। सारे प्लांट्स और वेजिटेबल सोर्सेज से हम प्रोटीन डिराइव कर सकते हैं और बॉडी की ग्रोथ, मेंटेनेंस या रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन से बनता है। 80 to 100 ग्राम प्रोटीन हमको अपने डाइट में रोज़ चाहिए, जिसमें 16% आपको नाइट्रोजन मिलेगा। प्रोटीन हमारी मसल्स का मेन आपका मैटर है, और ब्लड में भी होता है, बोन, टीथ, स्किन, नेल सब में है। ठीक है, इसको टिश्यू बिल्डर कहते हैं बॉडी का, और ये हमारी आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। बेसिकली प्लांट्स एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है, क्योंकि अपने नाइट्रोजन और वाटर जो है सॉइल से उसको कंबाइन कर सकते हैं ये। एंड जो पल्सेस हैं, वीट्स हैं, सीड्स, चीज़, एग्स, ये सब प्रोटीन के सोर्सेस हैं। फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स जो है किससे मिलके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलके बनते हैं। 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है वो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं। फैट्स जो हैं उसमें 1 ग्राम ऑफ फैट हमको 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है। ठीक है, फैट यूजुअली वो लोग यूज़ करते हैं जिनके एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है ना। फैट से हम अपने खाने को टेस्टी बना सकते हैं, बटर घी के बिना आपको पता है खाना नहीं बनता, और साथ ही साथ ये हमको कोल्ड लगने, ठंड लगने से भी बचाते हैं और एनर्जी को रिजर्व करके रखते हैं। फैट्स हमको सारे प्लांट्स और एनिमल दोनों ओरिजिन से मिल सकता है, जैसे आपकी फिश से भी मिलेगा, कोकोनट, बटर मिल्क। वाटर की बात करते हैं तो इंसान पानी के बिना नहीं जी सकता, आपको पता है 75% हमारी बॉडी वाटर से बनी है, और एक एवरेज इंसान को 4 to 5 पॉइंट्स ऑफ वाटर दिन में चाहिए। पानी की मदद से ही हम अपनी बॉडी के जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, पॉइजन से, उनको बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं पानी में घुल जाती हैं बहुत ईजिली, जो भी हमको चाहिए अपने डाइजेशन के लिए। देन 900 ml वाटर जो है वो हमको डाइट से मिलता है, 200 ml हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस से मिलता है। टॉकिंग अबाउट सम वाइटामिन, सो विटामिन ए हमें, अब देखो ये मैंने आपको वाइटामिन के बारे में ही बताया है, अगले टेबल में भी हम वाइटामिन कंटिन्यू करेंगे। फूड सोर्स क्या है और इनके फंक्शंस क्या है और डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या हैं। तो विटामिन ए हमें जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आपकी गुआवा, मिल्क, इन सब से मिलता है। इससे विजन अच्छा होता है, पढ़ा होगा ना बचपन में, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इसीलिए इसकी फंक्शन क्या है, ये हमारे गुड विजन को मेंटेन करेगा, बॉडी को रिपेयर, टिश्यू को रिपेयर करेगा। ओके, एंड इसकी डेफिशिएंसी डिसीज, जैसे कि मैंने कहा नाइट ब्लाइंडनेस है, कुछ और टर्म्स हैं वो भी मैंने इसमें मेंशन की हैं, बट आप नाइट ब्लाइंडनेस याद रखेंगे वो भी इनफ है। विटामिन बी के फॉर्म्स होते हैं, पहला है विटामिन B1 जिसको थियामीन कहते हैं। थियामीन हमको सारे फ्रेश फ्रूट्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज वगैरह से मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करते हैं और हमारी नॉर्मल डाइजेशन मेंटेन रखते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन बनाना, डेट्स, मशरूम से मिलेगा। ये कोएंजाइम्स का पार्ट होता है जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, स्किन हेल्थ को मेंटेन करता है। इसका डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी और सोर आइज हो जाएंगे अगर इसकी डेफिशिएंसी है बॉडी में। विटामिन B3 नियासिन मीट, फिश, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है।
ये भी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इसकी कमी से पेलाग्रा या पेलेग्रा नाम का डिसीज़ होता है। विटामिन सी आपको पता है जितने भी आपकी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें मिलेगा। कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये इससे हम लोग, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी फिश, एग, लिवर, बीफ इनसे मिलता है, और डी आपको पता है इट्स मेनली फॉर दी बोन हेल्थ, है ना, और इसकी कमी होगी तो रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई हमारा पोटैटो, पम्पकिन, गुआवा, मैंगो इनसे मिलता है। फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विटामिन ई इज़ अ फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करने में हेल्प करता है ये, और इसकी कमी से हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। विटामिन के, ये हमारा टमाटो, ब्रोकली, कैश्यू नट्स इनसे मिलता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये आप सबको मेनली पता ही होता है। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉट, ब्लड अगर निकलता है कहीं से तो उसकी क्लॉटिंग जो होती है वो विटामिन के की वजह से होती है, और इसकी डेफिशिएंसी में इंसान को हेमरेज हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है ठीक से। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो लर्न करने वाली हैं, सो पे अटेंशन टू व्हाट यू आर लर्निंग एंड स्टडिंग, एंड अगर आप इसके सारे टेबल्स को अच्छे से लर्न कर लोगे तो यू कैन राइट अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन। Okay, so that's all students for this lecture. I'll see you in part 2 of this lecture. तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, and prepare well for your exam. So thank you and keep learning.